मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। थे बाल पर शिकस्ता फिजा हौसला शिकन, थे बाल पर शिकस्ता फिजा हौसला शिकन, उसका करम हुआ तो कुव्वत परवाज पा गए। और एक किताब करूंगा मैं इंशाअल्लाह। गमों का जिक्र कहाँ तक खुशी की बात करो, गमों का जिक्र कहाँ तक खुशी की बात करो, अब फना का नाम ना लो, जिंदगी की बात करो। तुम अपने अज़्म अमल से जहां का रुख बदलो, तुम अपने अज़्म अमल से जहां का रुख बदलो, नई शहर है नई रोशनी की बात करो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं हमारे मुखलिस जनाब अंसारी मुजफ्फर हुसैन साहब और उनके साहबजादगान को इस ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मुफ्ती मोहम्मद आमिर उस्मानी साहब ज़िंदा मजदूर ने तो फरमाया कि यहाँ हाजिर होना है, इसलिए मैं हाजिर हो गया और आप हज़रात की खुशियों में शरीक हुआ। अल्लाह ताला आप हज़रात के इस काम में खूब मदद फरमाए और नज़र बद से हिफाजत फरमाए। सब लोग खड़े हुए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे मौके पे कोई लंबी गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं मालूम होता। बस 3 बातें मुख्तसर से मैं अर्ज़ करता हूँ। पहली बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब दी है कि अल्लाह ताला मौका दे तो इंसान हज करे, उम्रा करे। इरशाद है कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक दरमियान के सब गुनाहों का कफ़ारा है। और उसी रिवायत में ये बात भी है कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला अल जन्नह, मकबूल हज का बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं। बेशक उमरा और हज की तरगीब उनको दी गई है और अल्लाह जिनको मौका देता है वो हाजिर होते हैं और उन्हीं के जाने आने का निज़ाम बनाने के लिए टूर का ये निज़ाम कायम किया गया है, कायम किया जाता है। जहाँ एक तरफ ये ज़रिए माश है, ये बहुत बड़ी सआदत है। इसी बहाने इंसान बार बार हरमैन शरीफैन हाजिर होता है और वहाँ की बरकतों से माला माल होता है। अलबत्ता इसका ख्याल रहना चाहिए कि बार बार की हाजिरी हमारे अंदर अदब व एहतराम कम न कर दे। इसकी हम सबको इसका ख्याल रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हलाल की कमाई इस्लाम की पसंद है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि इंसान हाथ पैर तोड़ कर बैठ जाए, निकम्मा और नाकारा हो जाए, बल्कि मालेगांव की ज़बान में अहदी बन जाए और कोई काम न करे। इस्लाम ये सिखाता है कि इंसान अपनी क़ुव्वत बाजू को इस्तेमाल करके हक हलाल की रोज़ी हासिल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है बुखारी में कि सबसे बेहतरीन कमाई जो इंसान खाता है वो उसके हाथ की कमाई है। और अल्लाह हज़रत दाऊद पर रहम करे कि वो अपने हाथ की कमाई खाते थे। हज़रत दाऊद के ख़ास तरीक़े पर तारीफ़ की कि वो अपने हाथों से ज़रह बनाते थे, लोहे का लिबास, और उसको फरोख्त करते थे, उससे गुजर बसर करते थे, हालांकि वो बादशाह थे। तीसरी और आखिरी बात ये अर्ज़ करनी है कि हम इस बात की कोशिश करें
کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہم کو کشادہ وسعت والی روزی دے رہا ہے تو ہم سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بھی معاش سے جوڑنے کی فکر کریں. اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے ذریعے 10 20 25 50 افراد معاش سے جڑ جائیں اور ان کی غربت دور ہو، ان کو آسانی نصیب ہو، تو ہمارے معاشرے میں جو مشکلات ہیں اس کا بہت حد تک ازالہ ہو جائے گا. ہم لوگ غور نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے بوہرا سماج جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی اس کمیونٹی سے اپنی اس قوم سے غربت کو دور کریں گے اور سب لوگوں کو کمانے والا بنائیں گے. آج ان کے ہاں شعور کا اور محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ خوشحال ہیں، اکثر لوگ خود کما رہے ہیں، کار خیر میں خرچ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو، لیکن ہمارے سکھ بھائیوں کے ہاں بھیک مانگنے کو نہایت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ کوئی سکھ آدمی بھیک مانگے. ایک قومی شعور ان کے اندر پیدا ہوا، تو ہمارے اندر بھی اس طرح کے قومی شعور آنا چاہیے اور اس پر عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے.